कि अगर ये जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा वाला अगर इसका उपयोग करोगे तो तुम्हारा गधा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ेगा, और अगर ये 40 किलोमीटर वाला को यूज करोगे तो तुम्हारा गधा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगा। फिर डोमन पूछता है इसका उपयोग कैसे करना है। तो जो डॉक्टर होता है ये कहता है कि इसको जो गधा है उसका जो पिछवाड़ा है, मतलब लैट्रिन करने का जो जगह है उसमें लेके ऐसे लगा देना। दोस्तों, सुपर संडे की इस कहानी में आपका स्वागत है। ये कहानी इतनी मजेदार होने वाली है, इतनी मजेदार होने वाली है कि सुनते सुनते आपके पेट में बल पड़ जाएंगे, दर्द होने लगेगा, बशर्ते कि आप कहानी को अंत तक सुने। दोस्तों, आज की जो कहानी होने वाली है कि एक जो धोबी होता है एक डॉक्टर से दोस्ती करता है, और वो सिर्फ दोस्ती इसलिए करता है और इस शर्त पर करता है मेरे घर में जितने भी लोगों की तबीयत खराब होगी उसका इलाज आप मुफ्त में करेंगे, और आपके घर में जितने भी कपड़े गंदे होंगे उसकी सफाई में मुफ्त में करूंगा। और दोनों में दोस्ती बनाई जाती है। और फिर क्या होता है इसमें मजेदार ट्विस्ट, इसके लिए आपको यह कहानी सुननी पड़ेगी। नमस्कार, प्रणाम। सुपर संडे की इस कहानी में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। डोमन कपड़ा धोने का काम करता था और उसके पास एक गधा हुआ करता था। वो गधा से क्या करता था कि पूरे गांव में घूमकर जितने भी लोगों के पास गंदे कपड़े होते थे उसको इकट्ठा करता था और फिर उसको साफ करके फिर गधा पर रख के पूरे गांव में घूम घूम के कपड़ा बांट दिया करता था। उसके बदले में उसे पैसे मिल जाते थे। जो डोमन का परिवार था उसमें 7 लोग थे। डोमन पति पत्नी, डोमन के माता पिता और 3 बच्चे, मतलब टोटल 7। ये जो 7 थे इनके जो तबीयत था बराबर खराब रहा करता था, कभी माँ का, कभी बाप का, कभी बच्चे का, कभी खुद का, कभी पत्नी का, और बार बार उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। डॉक्टर उसी गांव में रहता था। जब भी वो डॉक्टर के पास जाता इलाज होती पैसे देने पड़ते। अब ये जो डोमन था बड़ा ही जुगारी लाल था, हर बात में जुगाड़ ढूंढता था। फिर उसने एक जुगाड़ लगाया, सोचा कि मैं अगर डॉक्टर से दोस्ती कर लूं और डॉक्टर से ये बात कहूं कि ऐसा करो कि आप मेरे घर का मुफ्त में इलाज कर दिया करो और मैं आपके घर का जितना भी कपड़ा है उसको मुफ्त में साफ कर दिया करूं। तो अगर ऐसा हो जाए तो फिर बड़ा मजा आ जाए, क्योंकि डॉक्टर का जो कपड़ा होगा वो तो थोड़ा होगा, उसको साफ करने में मुझे सिर्फ मेहनत लगेगा और बदले में मेरे पूरे घर का जो है इलाज हो जाएगा। वो ये प्रपोजल लेके, ये बात लेके डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर को कहता है कि ऐसी ऐसी बात है। डॉक्टर ये बात सुनता है, फिर सोचता है चलो ये ठीक है। तो डॉक्टर मान जाता है, कोई बात नहीं, आप मेरे घर के जितने भी कपड़े हैं उसको आप साफ कर दिया करो और आपके घर में जितने भी लोग बीमार होंगे उनका मैं मुफ्त में इलाज कर दिया करूंगा। दोनों की दोस्ती शुरू हो जाती है और ठीक से चलने लगती है। लेकिन संयोग की बात कि दोस्ती को शुरू हुए कुछ ही महीने होते हैं कि वो जो डोमन होता है उसके घर में लोग बीमार होना कम हो जाते हैं। कभी महीने में एक बार कोई बीमार होता, किसी महीने में कोई बीमार ही नहीं होता। अब इस बात से डोमन परेशान कि भाई मुझे तो डॉक्टर के जितने भी कपड़े हैं प्रत्येक दिन साफ करने पड़ते हैं और मेरे घर में लोग बीमार महीने में एक बार हो रहे हैं, तो ये जो सौदा है तो महंगा पड़ गया। तो वो दोस्ती तोड़ने का फिर से जुगाड़ ढूंढने शुरू किया। अब भाई आपने दोस्ती की शुरुआत आपने ही की, तो आप ऐसे ही बगैर कारण के तो तोड़ नहीं सकते। तो उसने जुगाड़ फिर से निकाला। उसने क्या किया कि सोचा कि ऐसा करता हूं कि मेरे मोहल्ले में जितने भी लोग हैं सबको मैं लेके जाता हूं डॉक्टर के पास जिसकी भी तबीयत खराब होगी, और मैं बोलूंगा इसका इलाज करो। डॉक्टर इलाज करेगा, डॉक्टर उसके बदले पैसे मांगेगा तो मैं बोलूंगा ये मेरे परिवार का है। डॉक्टर नहीं मानेगा तो मैं बोलूंगा ठीक है, नहीं मानते तो दोस्ती तोड़ लो। तो डोमन यही प्लान को एग्जीक्यूट करने में लग जाता है और उस मोहल्ले में जिसकी भी तबीयत खराब होती वो डॉक्टर के पास पहुंच जाता। डॉक्टर उसका इलाज करता, पैसा मांगता, तो डोमन कहता कि तो मेरे परिवार का लोग है। फिर डॉक्टर कहता कि भाई आपका परिवार तो 7 लोगों का है, हमारी बात 7 लोगों की हुई थी, अब ये आप पूरे मोहल्ले को लेकर आ रहे हो, इसकी तो बात हुई नहीं। तो वो डोमन कहता है कि नहीं, बात 7 की नहीं हुई थी, बात परिवार की हुई थी, और ये जो पूरा मोहल्ला है वो मेरा परिवार है। अगर आपको लगता है कि ये दोस्ती में आपको घाटा है तो कोई बात नहीं, दोस्ती तोड़ लो। तो डॉक्टर समझ गया कि असल में मामला दोस्ती तोड़ने का है, ये चाह रहा है कि दोस्ती तोड़ ले। तो डॉक्टर कहता है कोई बात नहीं, चलो मैं इलाज कर देता हूँ। तो जितने भी लोग आने लगे डॉक्टर उसका इलाज करना शुरू कर दिया।
अब डॉक्टर के लिए तो परेशानी थी। इधर धोबी सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं अगर प्रत्येक दिन कपड़ा साफ कर रहा हूं तो उसको भी प्रत्येक दिन किसी न किसी का मुफ्त में इलाज करना पड़ रहा है, क्योंकि पूरे मोहल्ले में कोई ना कोई प्रत्येक दिन बीमार हो ही जाता। इधर डॉक्टर परेशान, फिर डॉक्टर ने भी जुगाड़ लगाया। अब ये जुगाड़ी लाल तो डॉक्टर महाजुगाड़ी लाल। पहले जो डॉक्टर सिर्फ अपने घर का कपड़ा दिया करता था साफ करने के लिए, अब पूरे मोहल्ले का कपड़ा को गांठ बना के दे देता था। अब वो जो डोमन था वो बोला, हाँ पहले तो आपका छोटा सा गांठ होता था, अब इतना गांठ कैसे? तो वो कहता है ये जो पूरा मोहल्ला है ये मेरा परिवार है और ये उसी परिवार का ये कपड़ा है। जो डोमन होता है उसके पास तो कोई जवाब रहता नहीं है, क्योंकि उसी की जो लाठी थी उसी के सर पे आके गिर गई थी। अब डोमन फिर परेशान कि भाई क्या किया जाए। फिर उसने एक और जुगाड़ निकाला और उसको लगा कि इसका तोड़ कोई नहीं निकाल सकता। ये जो डॉक्टर था आदमी का डॉक्टर था, जानवर का नहीं। और ये जो डोमन था, डोमन के पास एक गधा था। तो ये सोचने लगा कि वो तो इलाज सिर्फ आदमी का करेगा, गधा का तो करेगा नहीं। वो सोचने लगा कि मेरा गधा बस बीमार हो जाए और मैं जाके बोलूंगा कि मेरे गधे का इलाज करो। वो तो जानवर का इलाज करता नहीं, बोलेगा मुझसे हो नहीं पाएगा। फिर मैं बोलूंगा कि अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो दोस्ती खत्म कर लो और हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। अब वो गधे के बीमार होने का इंतजार करने लगा, लेकिन कमाल की बात गधा भी बीमार ना होए। उसके बाद उसने फिर से जुगाड़ निकाला। उसने क्या किया कि अपने गधे के पीठ पर बोरा में लाद कर बहुत सारा रुई चल दिया। और जहां पर बहुत ज्यादा चढ़ाई होती है, चढ़ाई समझते होंगे आप लोग कि जहां पर नीचे से ऊपर जाना होता है चढ़ाई पर, वहां पर गधा को लेके जाता है। गधा के पीठ पर तो बहुत सारा रुई लदा होता है और वहां पर रुई के ऊपर मार बाल्टी पानी से भर देता है। बहुत सारा पानी उस रुई पर डाल देता है। रुई सारे पानी को सोख लेता है और उसका वजन इतना बढ़ता है कि वो जो गधा होता है लदक से बैठ जाता है। अब तो गधे के उठने का नाम ही नहीं था, क्योंकि वजन उसके ऊपर इतना ज्यादा हो गया था, उठ ही नहीं सकता था। अब जो डोमन था उसको लगा कि हाँ भैया अब ये प्लान तो मेरा काम कर गया। और वो पहुंच जाता है डॉक्टर के पास और डॉक्टर के पास कहता है, डॉक्टर साहब। बोला हाँ भाई बताओ क्या बात? ये हमारा जो गधा है उसका तबीयत खराब हो गया। क्या हुआ ये कि मेरा गधा जो है अब उठ नहीं रहा है। डॉक्टर बोला कि भैया मैं आदमी का इलाज करता हूँ, जानवर का थोड़े ना करता हूँ। तो डोमन बोला तो कोई बात नहीं, आप दोस्ती तोड़ लो। तो डॉक्टर समझ गया ओ इसका गधा वधा बीमार है नहीं, ये दोस्ती तोड़ना चाहता है। वो कहता है चलो मुझे गधा दिखाओ। तो डोमन भी उसे अनमने ढंग से जाके दिखाता है। वो जब देखता है कि गधा के पीठ पर रुई लदी हुई, उस पर पानी है, तो वो कहता है डोमन से पहले ये बोरी तो हटाओ। तो डोमन कहता है नहीं, गधा उठेगा तो ऐसे ही उठेगा। अगर आप इसको ऐसे ही उठा देते हो तब तो हमारी आपकी दोस्ती चलेगी, बात क्लियर। और नहीं उठाते हो तो हमारी आपकी दोस्ती आज से खत्म। डॉक्टर सोचता है चलो भैया एक और जुगाड़ लगाते हैं, एक और उपाय निकालते हैं। डॉक्टर अपने घर आता है उस डोमन को लेकर और अपने आंगन में जाता है और चुपके से अपना जो मिर्च का पेड़ होता है, जिसको मिर्चाई बोलते हैं, मिर्च खाने वाला, उसमें से 4 हरा मिर्च और 4 पका हुआ मिर्च तोड़ लेता है और दोनों को अलग अलग कूट के 2 पुरिया में पैक कर देता है। जो हरा मिर्च होता है उसको भी कूच कर पैक कर देता है और जो लाल मिर्च होता है उसे भी कूच कर पैक कर देता है। जो लाल वाला होता है उस पर लिख देता है कि यह है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और जो हरा वाला होता है उस पर लिख देता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और डोमन से समझाता है कि अगर ये जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा वाला अगर इसका उपयोग करोगे तो तुम्हारा गधा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ेगा, और अगर ये 40 किलोमीटर वाला को यूज करोगे तो तुम्हारा गधा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगा। फिर डोमन पूछता है इसका उपयोग कैसे करना है। तो जो डॉक्टर होता है ये कहता है कि इसको जो गधा है उसका जो पिछवाड़ा है, मतलब लैट्रिन करने का जो जगह है, उसमें लेके ऐसे लगा देना। डोमन चल देता है, सोचता है चलो इसकी तो कोई ज्यादा जरूरत थी नहीं, लेकिन चलो एक बार ट्राई करके देख लेते, क्या पता बाद में जरूरत हो जाए। वो जाता है और सोचता है कि
एक 20 किलोमीटर प्रति घंटा का है पुरिया, एक है 40 किलोमीटर प्रति घंटा का पुरिया। चलो पहले 20 किलोमीटर वाला जो है इसी का उपयोग करते हैं, मतलब लाल पुरिया। तो लाल पुरिया को निकाल कर जब जो गधा का पूंछ ऊपर करके उसके पिछवाड़े में लगाता है कि गधा तो लुत्ती हो जाता है, 1 2 3 फुर भाग जाता है। अब वो तो गधा को रगेद रहा है, गधा क्यों पकड़ में आएगा, गधा तो एकदम सरपट दौड़ गया क्योंकि उसके पीछे मिर्च लग गई थी। अब ये तो हताश हो गया, उसको तो लगा कि हम दोस्ती तोड़ना चाहते थे, हमने तो गधा से हाथ धो दिया, दोस्ती जाए या रहे लेकिन ये कम से कम गधा तो ना जाए। फिर उसे एकदम से याद आया कि अरे भैया अभी तो हमने 20 किलोमीटर प्रति घंटा वाला ही लगाया है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा वाला तो हमारे पास है, ससुरी घबराने की क्या जरूरत है। वो क्या करता है कि जो हरा वाला मिर्च जो होता है वो पुड़िया को फाड़ता है, अपना चड्डी नीचे करता है और लेके लगाता है। अब तो भाई वो जो जिस तरीके से उछलना और कूदना शुरू करता है और गधा जो बहुत आगे पहुंच चुका होता है वो गधा से भी आगे पहुंच जाता है। तो दोस्तों कहानी को यहीं पर समाप्त करता हूं। कैसी लगी आपको ये कहानी, ये कॉमेडी कैसी आपको लगी, ये हास्य कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और हाँ, हमारे इस चैनल पर सातों दिन प्रेम की कहानी आएगी, क्राइम की कहानी आएगी, लेकिन संडे को संडे इसी प्रकार से आपको गुदगुदाने वाली कहानी आएगी। आपने हमारी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए शुक्रिया।